In previous video, we discussed about the meaning of graph and diagram, their importance and their differences. Today, we are going to discuss about the type of diagram. Okay, the first one is time-based line diagram. टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम हमें कब प्रिपेयर करना है? जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की दी होगी, कोई डिकेड में कितने चेंजेस पॉपुलेशन में आया है, लिटरेसी रेट क्या है हमारे ईयर का, हर ईयर का या कुछ डिकेड्स का। तो जब भी हमें कोई बात यहाँ पे ईयर की हो रही हो तो उसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे? टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है एंड नंबर पॉपुलेशन दे के रखा हुआ है, इसे एग्जाम्पल मैंने लिया है इसे, ठीक है। तो आप एक्स में क्या शो करोगे? ईयर, एंड वाई में क्या शो करोगे आप? नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो आपको सिंपली सिर्फ प्लॉट करना है। 91 में थे कितने वो पॉपुलेशन यहाँ पे 60%, 1001 में 64%, 11 में 70 एंड 21 में 75%। आपको एट लास्ट सब डॉट को यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये आपको क्या शो करेगा? ये ट्रेंड शो करेगा कि वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कि सिनेरियो क्या है हमारे पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। सेकेंड हमारा क्या है? बार डायग्राम। बार डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, जब भी आपको एक सिंगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या आपको सिर्फ सिंगल पॉपुलेशन के बारे में दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लास का। क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे? 36 है। क्लास 2 में कितने? 42। क्लास 3 में 45। क्लास 4 में 39। तो आप कैसे शो करोगे? सिंपली आपको यहाँ पे एक्स में क्या लिखोगे? क्लास लिखोगे। वाई में क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट। और आप क्या करोगे? फर्स्ट में थे कितने? 36, आपने एक बार ड्रॉ कर दिया। सेकंड में थे कितने? 42। थर्ड में थे कितने? 45 एंड 4 में कितने? 39। तो ये आपका एक सिंपल वे, ये आपका क्या हुआ? सिंपल बार डायग्राम। ओके, नाउ सेकंड इज क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम क्या होगा हमारा? जब भी हमें एक ही कॉन्सेप्ट की दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि एक ही क्लास है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया गया है दो पार्ट में, बॉय और गर्ल में। तो कैसे करेंगे? मतलब हमारा एक ही क्लास के दो अलग इंफॉर्मेशन शो करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे क्लस्टर बार डायग्राम। तो हम क्या करेंगे? पहला हमारा क्या है? बॉय एंड गर्ल का, तो हम इस वे में एक ही क्लास के दो इन्फॉर्मेशन इस वे में हम शो कर देंगे। फर्स्ट में कितना है? 18। गर्ल्स कितने हैं? वो भी 18। सेकेंड क्लास में कितने हैं? 28 बॉयज़ हैं एंड गर्ल कितनी है? 14। एट लास्ट हमको दोनों को अलग करने के लिए कोई भी शेडिंग आप यूज़ करो और ऊपर आपको शो करना है कि आपने जो ब्लैंक पार्ट है वो क्या है एंड जो शेड पार्टेड है वो क्या है, आपको पूरा यहाँ पे डिनोट करना होगा। Getting my point? Now third one is divided bar diagram, जहाँ पे आप एक ही बार में दो इन्फॉर्मेशन शो करते हो। जैसे देखो, मैंने सेम एग्जांपल लिया है जहाँ पे फर्स्ट क्लास के बच्चे में यहाँ पे 18 बॉयज़ थे एंड 18 गर्ल्स, तो 18 बॉयज़ तो मैंने शेड कर दिया एंड 18 गर्ल्स को ब्लैंक रखा यहाँ पे। सेकेंड में 28 बॉयज़ थे एंड 14 गर्ल्स, तो 28 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन इज पाई डायग्राम। A diagram which is drawn by representing subdivision of an entire data by proportionate degree in circle is called a pie diagram। आपको पाई डायग्राम में क्या होगा? आपको सर्कल, मतलब हमारा कितना होता है वो 360 डिग्री में आपको इस चार्ट में शो करना है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। आप डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते, पहले आपको जो भी वैल्यू दी है उसको कन्वर्ट करना होगा 360 डिग्री में, उसके बाद ही आप यहाँ पे उनका चार्ट रेडी कर सकते हो। कैसे होगा? देखो, पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर का 40% आपको परसेंट में देके रखा हुआ है पूरा। फाइंड कैसे करना है वो देखो। आप कॉम्पोनेंट वैल्यू कितनी है? 40 है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी है पूरी इसकी? 100। तो ये डिवाइड हम किसे करेंगे? 100 से। इनटू कन्वर्ट किस में करना है इसको हमको? 360 डिग्री में। कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा 144। तो वो आपका हो गया एग्रीकल्चर का 144 डिग्री। सेम आपको इंडस्ट्री का भी करना है, कितना है वो भी 40 है, तो वही आएगा 40 डिवाइड बाय वैल्यू कितनी इसकी हमारी है? 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 144, सेम आएगा। सेम फॉर दिस सर्विस, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360
तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 72। तो ये आपका डिग्री जो फाइंड हुआ है, इसके बिहाफ पे आप अपना यहाँ पे पाई डायग्राम बनाओगे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्राफ। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्राफ: टाइम सीरीज ग्राफ, ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी देखो डिवीजन है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड थर्ड वन इज लॉगरिथम ग्राफ। आपको आपके सिलेबस में सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करना है। टाइम सीरीज ग्राफ एंड टाइम लाइन ग्राफ, टाइम लाइन डायग्राम जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी सेम है, पर हमें यहाँ पे टाइम सीरीज का भी आपको डिकेड में दिया होगा, आपको ईयर में कन्फर्मेशन दे के रखी होगी, सेम पॉपुलेशन, बस आपको वो ड्रॉ करना है किसमें, ग्राफ में, जहाँ पे आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना होगा, प्रॉपर स्केलिंग करनी होगी, हो सकता है आपको स्टैटिस्टिकल टूल की भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे। तो टाइम सीरीज ग्राफ में आपको जो भी है ईयर वाइज आपको जो भी दिया होगा वैल्यू आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में। क्लियर है? ओके, सो next topic is uses of technology in the study of economy. As we use digital technology to stay connected with friends and relatives and for many more purposes. This technology is also used for education. In fact, experts होते हैं, they use this technology for to update themselves. Okay, so there are various different tools which we frequently use in our economy. Which are those? Let's discuss. First one is computer technology. अब computer क्या है? As we all aware with this word computer, we might be use some program ऑफ टॉक कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर कैसे रिलेट करते हैं हमारे इकोनॉमिक में, इसका यूजनेस क्या है वो हम देखेंगे। पहला हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन। एज वी ऑल नो हमारे इकोनॉमिक की थियोरीज जो होती है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता है। तो उस चीज़ को ईजी वे में प्रिटेंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पीपीटीज शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कौन सा सपोज की चैप्टर मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं से क्या करूँगी, 3-4 स्लाइड रेडी कर दूँगी, इन शॉर्ट आपको डिटेल दे दूँगी उसके बारे में। तो उससे क्या होगा कि आपको वो समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट हम इको में भी ऐसे ही पीपीटी यूज़ करते हैं। Getting my point? Now second is Excel worksheet. Excel worksheet means क्या, we are dealing with a lot of data. Researchers sometimes deal with data in thousands of observation. अब वो ऑब्जर्वेशन जो उनका रखते हैं यहाँ पे शीट में, तो उससे क्या होगा कि हम लोग खाली एक ही क्लिक में हम फॉर्मूला सब सेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमें सपोज कि एवरेज चाहिए होगा, कोरिलेशन चाहिए होगा, एक्सेल शीट में सब क्या बहुत ही ईजीली वो हमें मिल जाता है। थर्ड टॉपिक इज डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम एंड ग्राफ एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, इसका मीनिंग क्या है, पर अभी यूसेज क्या है, कंप्यूटर का रिलेट क्या है वो देखेंगे। डायग्राम एंड ग्राफ हम जो एक्सेल शीट में अपने सारे ऑब्जर्वेशन पुट ऑफ करते हैं, तो उसी का यहाँ पे हमें ऊपर ऑप्शन आता है कंप्यूटर में कि आपको उसका कौन सा डायग्राम और ग्राफ से लेना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस हो गए आपके डेटास के, और जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है आपको क्लिक करो, आपका क्या होगा यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा। Getting my point? Now second last point is storage tool. As we have a plenty of study material in economic and we need to be careful and need some space to preserve such material, and for that what we want, we need a special सिक्योरिटी फॉर डेट। अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही प्रिजर्व अच्छे से रखना पड़ता है हमें। अभी वो घूमने का यानी यहाँ पे मिसप्लेस होने का चांसेस भी होता है, वो डर भी रहेगा, वो फियर हटाने के लिए अभी कंप्यूटर में हम अपने एक फाइल में रेडी कर देंगे, वहाँ पुट ऑफ कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, हमारे सारे जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन से जो भी डेटा है हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। या तो आप उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो ये आपके लिए यूज़ में आए इकोनॉमिक्स में। एंड लास्ट वन इज अदर टूल एज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, SHA, ZAM एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे लैक ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको इन अ मिनट एकदम शॉर्ट में, एक्चुअली ये सब प्रोग्राम क्यों डेवलप किया गया है, जो हमारे बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व करने के लिए ये सब यहाँ पे प्रोग्राम्स बने गए। तो इसके हेल्प से अगर हम राइट फार्मूला पुट करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारे लैक ऑब्जर्वेशन से विद इन अ मिनट वो पूरे सॉल्व हो जाते हैं। Now second point is internet technology which all of us have used from time to time. अब ये इंटरनेट कैसे रिलेट करते हैं हमारे इकोनॉमिक, कैसे यूसेज है उसका वो हम देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ट्यूटोरियल। एज मैनी एजुकेशन वेबसाइट दे पुट देयर PPT ऑन देयर लिंक।
उनके अपने वेबसाइट पे वो अपना लिंक प्रोवाइड कर देगी, जिसको हम ओपन करके एज ए ट्यूटोरियल हम उसको देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं उससे कुछ, तो हमारे यूसेज में आया वो। सेकंड हमारा आएगा एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मीन्स क्या है, जहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। अब वीडियो से जैसे कि अभी आप फिलहाल यहाँ ये आप यूट्यूब के थ्रू आप ये वीडियो देख के सीख रहे हो, ये भी आपका एक्टिव लर्निंग में हुआ। नाउ अ डे पीपल यूजिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर, जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको उसके बारे में सिखाएगा, उस टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देगी आपको। डेट इज़ आर एक्टिव लर्निंग। थर्ड इज़ रीडिंग मटीरियल। रीडिंग मटीरियल, देयर आर न्यूमरस बुक आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको कभी भी चाहो रीड कर सकते हो। हाँ, ऐसे कोई बुक होते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी, तभी आप वो बुक को, आप कोई फ़ी, नॉमिनल फ़ी होगी जो आपको पे करके आपको तभी वो बुक पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सी ऐसी बुक्स आपको मिलेगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़नी मिल जाएगी। इट मीन्स क्या, आपके पास रीडिंग मटेरियल्स ज़्यादा हो जाएंगे उस कंटेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन। एज आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशंस जो भी चाहिए शॉर्ट टाइम में आपको नेट के ज़रिए जल्दी मिल जाएगी। जैसे टेक एग्जांपल, अगर आपको एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में से, तो आप सर्च करोगे कि आपके एरिया में कौन से कॉलेजेस है, तो आपको पूरी लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। जस्ट लाइक दैट, इकोनॉमिक्स में अगर मुझे स्टडी करना है आगे, तो इकोनॉमिक के कॉलेजेस कितनी है स्टेट में या फिर इंडिया में, उसका मैं सर्च आउट करूँगी तो मुझे उसके रिगार्डिंग बहुत ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स क्या हो गया, मुझे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसके एक्स्ट्रा डिटेल भी मिल जाएगी। जैसे कि अभी इन्फॉर्मेशन कॉलेज का था तो कॉलेज का एड्रेस सब मिलेगा। वैसे ही अगर मुझे इकोनॉमिक्स, सपोज कोई बुक का मैंने कुछ मटेरियल लिया या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लिया है, कुछ रीडिंग मटेरियल था, उसका वेबसाइट का मतलब किसने क्या रेफरेंस बुक यूज़ की है, उस एक्स्ट्रा नॉलेज हमें इसके इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट इज डेटा। In economic, we use lot of second data, just like budget of government, banking, agriculture production, value of export and import, and many more. तो हमें ये डेटा उनके वेबसाइट से हमें इजीली मिल जाएगा, जो हम उसके हमारे रिसर्च में, हमारे स्टडीज़ में हमारे वो काम आ सकता हो। इट मीन्स कि हमें जो भी डेटा चाहिए थे मेरे इकोनॉमिक में, वो डेटा मुझे नेट के थ्रू इजीली मिल गया। Now next topic is data CD, means compact disk. Some authorities and agencies like laboratories, research center, government agencies, etc. involved in collection and publication of information put huge data content in a compact disk and sell those for researcher and educational institution. Such CDs are used for study. ओके तो बहुत सी अथॉरिटीज़ और एजेंसीज ऐसी होती है जो ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करती है सीडी में, और वो सीडी वो सेल करती है किसको, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो भी रिसर्च वाले होते हैं उनको वो सेल करती है वो सीडी, जिनको मतलब, और वो सीडी हमें क्या आगे स्टडी में, रिसर्च में काम आती है। तो ऐसे कुछ सीडी है जो हमारे इकोनॉमिक में बहुत यूसेज है, जैसे कि सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ इंडिया, CD of Census of India, CD of Annual Survey of Industries in India, CD of NSSO। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, फुल फॉर्म इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। Some agencies like CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, also create data software which can be purchased only by research institute as these are very expensive। और भी ऐसी एजेंसी जस्ट लाइक CMIE, वो भी यहाँ पे डेटा सब प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, बट वो कोई ही रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अब देखो सीडी को यूज़ करने में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस आउट करते हैं। कैसी? अगर देखो मेरे पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है सीडी का, अगर मुझे सीडी बहुत सी इन्फॉर्मेशंस होगी और वो इन्फॉर्मेशंस मुझे कौन सी काम आएगी मेरे स्टडीज़ में, अगर मुझे नॉलेज है उसके बारे में तो ही वो मेरे काम आएगी। अब देखो CD and software contain huge size of data. This become complicated to use. One must have the knowledge regarding searching the relevant data. एक के पास वहाँ पे क्या नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर कि वो अपना डेटा जो भी उसके यूज़फुल है स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है। अगर थोड़ी बहुत भी क्वेरी आपको है तो वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस है आपको नहीं समझ में आ रहे, देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।